अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, बाकी तो खैर मुकदमात होते रहते हैं, सियासी लोगों पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात होते हैं, झूठे केसों में लोगों को फांसियों की सज़ा तक सियासतदानों को वो आ चुकी है। गद्दारी के मुकदमात हो जाते हैं, ज़मीन पे बैठ कर हिदायत देने वाली जो झूठी कहानी है उस पर मबनी मुकदमात जो है वो सियासतदानों पे हो जाते हैं और फिर उनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सियासतदानों पे गाय भैंस और बकरी चोरी के भी मुकदमात हो जाते हैं। लेकिन गैर सियासी लोगों पे आज एक ऐसे मुकदमे की बात करेंगे जो कम अज़ कम मैंने कभी नहीं सुना, और हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हो। कोई दुकानदार सस्ती चीज़ बेचे और उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए, और सबसे बड़े सूबे में ये मुकदमा दर्ज हो जाए, और वज़ीर आला जहाँ पे बैठते हों वहाँ ये मुकदमा दर्ज हो जाए। और मुकदमा एक अपनी नोयत का मुनफरिद और अजीब मुकदमा है। मुकदमा ये है कि ये फ़लाँ जो दुकानदार है ये चीज़ सस्ती बेच रहा है। इस तरह का मुकदमे की कहानी आपको बताएंगे। ये मेरे हाथ में ये है इकनॉमिक सर्वे 2020-21। इकनॉमिक सर्वे किसी भी हुकूमत के जो माशी 1 साल की कारगुजारी होती है, अमालनामा होता है, वो उसमें उस अमालनामे में उसकी सारी तफासिल होती हैं। तो 2021 का जो PTI हुकूमत का अमालनामा है, इसमें अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन, महंगाई, उसका ज़िक्र 141 सफ़े पे है। और ये कहा गया कि अफरात ज़र मजमूई तौर पर 8.6 जो कि गुज़श्ता साल तकरीबन 10.90 था, यानी अफरात महंगाई कम हुई है। बकौल तहरीक इंसाफ तकरीबन 2.5% महंगाई कम हुई है। लेकिन यहाँ फूड इन्फ्लेशन यानी जो खाने की चीज़ें हैं उसकी महंगाई की जो शरह है वो तकरीबन 12.6 यानी वो 13 बन जाती है। ये बुक में लिखी हुई है और 9 महीनों की ये तफसीलें। लेकिन ये आपको पता है कि बजट एक गोरख धंधा होता है, तो इकनॉमिक सर्वे में कई फिगर्स ऐसी हैं जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। लोगों की जब हम हालत देखते हैं, वो महंगाई के लिए एक वक्त का खाना वो खाते हैं, दूसरे का उनको मिलती नहीं है। तनख्वाहें 10% बढ़ाई गई हैं, तो ये जो महंगाई है ये 30-40% बढ़ गई है। जो दवाई थी, तेल था, पेट्रोल था, चीनी था, आटा, चावल, ये जो आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप सब्ज़ी लेने जाएं, मैं सब्ज़ी रोज़ लेने जाता हूं, 100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी नहीं मिलती। आपको बताऊंगा कि इस एक FIR जो दर्ज हुई है वो कहाँ पे हुई है और उस FIR का मकसद क्या है। ये जनाब, ये इस्लामाबाद, ये लाहौर यानी पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में ये फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी तकरीबन उसके करीब 12 किलोमीटर मगरिब की तरफ ये FIR जो है वो दाखिल हुई है। और इस FIR जो है वो काशिफ बशीर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने दाखिल करवाई है। और जिस पे दाखिल की गई है उसने बड़ा जुर्म किया है, वो इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है। वैसे इस मुल्क में मुजरिम इस तरह के मिलते नहीं, क्योंकि आप दुकान पे चले जाएं, सब्ज़ी की दुकान पे चले जाएं या करियाना के दुकान पे चले जाएं, फिर होलसेल के पे चले जाएं या रिटेल के दुकान पे चले जाएं, किसी भी मार्केट में जाएं, तो पहली बात यह है कि ये जो मार्केट प्राइस मेकनिज़म है या प्राइस मॉनिटरिंग मेकनिज़म है, वो इस हुकूमत में, नामादी की हुकूमत में, वो उनके बस का रोग ही नहीं है, वो नहीं चल सकते। दुकानदार अपने मर्ज़ी से जो चाहे, जिसमें फेंटी लगाए, जो चाहे उस सामान में रगड़ा लगाए, एक मतलब उसकी मर्ज़ी चलती है। फिर अगर लिस्ट लगी भी हो, प्राइस लिस्ट लगी भी हो, तो उस पर अगर बंदा पूछे, पहले तो पूछते नहीं हैं लोग, मतलब लोग पूछने की जहमत भी नहीं करते ना कि भाई ये आप इस सब्ज़ी के रेट इतने दे रहे हैं, इसके इतने क्यों दे रहे हैं। अगर पूछ भी लिया जाए तो फिर वो दुकानदार कहते हैं जनाब इतनी महंगाई हो गई है, हमें भी हमारे भी पेट्रोल पे खर्च आता है, ये फ़लाँ वो 100 उज़र पेश कर देते हैं। लेकिन ये अजीब किस्म की FIR, और तकरीबन मैंने कभी नहीं सुना कोई इस किस्म की FIR दाखिल हो किसी पे, और उस बंदे का जुर्म ये है कि वो सस्ती सब्ज़ी बेच रहा है। इस FIR के जो मंदरजा ज़ात हैं वो अजीब किस्म के, ये तो मैंने आपको बताया काशिफ बशीर साहब जो हैं वो स्पेशल मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने ये जो थाने में FIR दर्ज करवाई है, ये है सिटी रायवंड थाना,
उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर लाहौर बसिलसिला प्राइस चेकिंग हमरा इलाका थाना अड्डा प्लाट का दौरा किया। थाना अड्डा प्लाट की हद में ये कोई सब्ज़ी के लगा हुआ था ठेला या सब्ज़ी मंडी थी बहरहाल कोई, तो वहाँ चेक किया। वहाँ वकास वलद अब्दुल मजीद सब्ज़ी फ़रोश उसने नुमाया जगह पे रेट लिस्ट आवेदन नहीं की हुई थी। ये मैं FIR पढ़ रहा हूँ, वो उस बंदे पे लगी। आगे फिर बात करते हैं कि ये हो क्या हो रहा है। उस अशिया खुर्दनोश में वो भिंडी 95 रुपये के बजाय 73 रुपये फ़ी किलो बेच रहा है। टमाटर जो है वो 50 रुपये के बजाय वो 25 रुपये फ़ी किलो बेच रहा है। बैंगन 60 रुपये किलो के बजाय जो 52 रुपये किलो, करेले 52 रुपये किलो को बजाय मतलब सस्ते ही बेच रहा है। प्याज जो है वो 40 के बजाय 33 रुपये। इस तरह दुकानदार मुकर्रर लिस्ट पे फ़रोख्त करने के बजाय सस्ती चीज़ें बेच रहा है और आवेदन लिस्ट भी आवेदन नहीं की, तो उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया है। 3/6, 3/7 फूड स्टफ एक्ट 1958 और प्राइस कंट्रोल एक्ट, लिहाजा मुलजमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके नकल ज़ेर दस्तगी गवाह को इरसाल की जाती है। यानी उस पे बंदे पे ये जो वकास वलद अब्दुल मजीद था उस पे ये 2 कवानीन हैं, फूड स्टफ एक्ट 1958 और प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है उसके तहत FIR दर्ज किए। और उसका सबसे बड़ा जुल्म हो गया, उसने सब्ज़ी वो सस्ती बेच रहा था, लोगों को पास खाने का नहीं है। सब्ज़ी मैंने बताया कि 100 रुपये से कोई कम नहीं है और इस बंदे का सबसे बड़ा कसूर यह है कि ये सस्ती सब्ज़ी बेच रहा था। और जनाब ये जो मजिस्ट्रेट साहब थे, स्पेशल मजिस्ट्रेट, इसने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे, यानी लाहौर जहाँ पे वसीम अकरम प्लस साहब बैठे होते हैं उनकी ज़ेर निगरानी जो इंतज़ामिया काम करती है, डिप्टी कमिश्नर भी उनके अंडर आते हैं, उनके मातहत आते हैं। तो उनकी हिदायत पे स्पेशल मजिस्ट्रेट ने एक छापामार कार्रवाई की और बंदे को गिरफ़्तार किया कि वो सस्ती सब्ज़ी बेच रहा था। अब इसमें जो रेट आवेज़ा किए जाते हैं, जो लिस्ट बनाई जाती है, अव्वल तो वो लिस्ट दुकानों पे नहीं लगी होती, लेकिन अगर लगी भी होती है तो उस पर वो नहीं देते, उससे बढ़ा कर वो देते हैं और उसके लिए अपने उज़र पेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस लिस्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो लिस्ट फ़कत एक हद मुकर्रर कर दी गई है सरकारी सतह पे कि ये रेट बिल्कुल ये होंगे, इससे आप ऊपर नहीं लेंगे। वो लेते हैं, वो जो दुकानदार उस लिस्ट से ऊपर जाते हैं, सारी सब्ज़ी या सारे सामान के पैसे ऊपर लेते, उसकी पकड़ाई दकड़ाई कोई नहीं है, उन पर कोई केस दर्ज नहीं होता। ये एक FIR है, लेकिन ये एक मिसाल है, ये मिसाल है। और ये विज़न जो है गवर्नमेंट का, जिसमें जनाब शौकत तरीन साहब वो बार बार कहते हैं कि इमरान खान की नज़र गरीबों पे है, इमरान खान निचले तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं। ऊपर इस तरह उठा दें ना, सस्ती सब्जी जो बेचेगा वो लेने वाला भी गरीब होगा और वो जो आएगा तो उसके लिए दुकान बंद कर देनी है सस्ती सब्ज़ी की। इसका मतलब ये कि आपने सस्ती कोई चीज़ नहीं बेचनी, आपने बेचनी महंगी चीज़ है। जो सरकार ने रेट मुकर्रर किए हैं, अब सरकार के रेट आप देख लें, आज से 2 साल 3 साल पहले आटे का रेट देखें, कि तेल का देखें, घी का देखें, चीनी का देखें, चावल का देखें, दालों का देखें। 3 साल पहले अगर कोई इस तरह करता है कि वो 2 रुपये सस्ती दे देता है दाल, चीनी, घी, आटा, सब्ज़ी, तो समझें कि सरकार कार में उसने मुदाखलत की, उसने फूड सेफ्टी स्टफ का मुदाखलत की, प्राइस जो मॉनिटरिंग एक्ट है उसकी मुदाखलत की, उसने बड़ा जुर्म कर दिया। यानी मुजरिम वो है जो सस्ती देता है, मुजरिम वो नहीं जो महंगी चीज़ बेचता है। यानी ये जो माफिया का हम रोज़ सुनते हैं, ये रागनी सुनते हैं, इसका मतलब ये तो सही कर रहे हैं, ये सस्ती नहीं दे रहे, महंगी दे रहे हैं, कार्टेल बनाया उन्हें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो कर रहे हैं, तो फिर ये सही है। जो सस्ती देगा वो गिरफ़्तार हो जाएगा, जो महंगी देगा उस पर आप अली ज़फ़र को बिठा दें, उस पर आप FIA के अफसर को हटा दें, उस पर आप FIA की जो रिपोर्ट है वो दबा दें, कारपेट के नीचे दे दें। जो माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ खाली बात करनी है, अमली तौर पर कुछ नहीं करना। अमली तौर पर केसेस इन पे बढ़ने हैं, ये वकास या किसी और पे जो सब्ज़ी सस्ते बेचते हैं। अब देखते हैं इसके पीछे विजन क्या है। ये जो कहा जाता है कि इमरान साहब को ये गरीबों के वजह से नींद नहीं आती, महंगाई की वजह से नींद नहीं आती, वो गरीबों के लिए परेशान है, लेकिन इमरान खान साहब के जो वसीम अकरम प्लस हैं उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और
जो बंदा 2 रुपये सस्ती सब्जी बेचता है उस पर सरकारी मुद्दत में FIR दर्ज हो जाती है। मतलब ये तो किसी ने नहीं सुना। ये मैं जो कह रहा था कि ये सियासतदानों के सियासी मुकदमात इस तरह तो बनते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी फरोश पे आप वो मुकदमा दर्ज करते हैं कि इसने सब्ज़ी बेची है सस्ती और इसने खिलाफ वर्जी की, यानी वो जो मुल्क में जो लाखों की तादाद में दुकानदार सब्ज़ी फरोश फ्रूट फ्रूट जो हैं, वो जो 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में, आप रमज़ान शरीफ में, रमज़ान और मुबारक के महीने में महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बंदा इसने बेची सस्ती उसके ख़िलाफ़ आपने FIR की और FIR में 2-3 कलम लगा दिए, 2-3 कानून गिनवा दिए कि इनकी खिलाफ वर्जी कर दी गई है। अब यहाँ अगर गरीब के लिए इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वो अगर रोते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो बड़े अफसरदा हैं, बड़े परेशान हैं, तो कम से कम फिर ये 3 सालों में प्राइस मैकेनिज़्म तो कोई बनाते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम कोई बनाते, कोई किसी को इख्तियार देते। ये आपने उल्टे इख्तियार दिए हैं कि जो भी सस्ताई करेगा, जो सस्ती सब्ज़ी बेचेगा, सस्ता सामान बेचेगा, उसको आप घसीट के थाने में लेके आएँ, उसको सरकारी मुद्दत में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें। ये तो फिर यही कहानी हुई है। और फिर आपका वसीम अकरम प्लस जो है वो उस्मान बुज़दार, उनके जो मातहत में जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उसकी हिदायत पे यह काम किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने ये FIR दर्ज कराते हुए लाजमी बात है उस डिप्टी कमिश्नर से रुजू किया होगा, उनका मौक़िफ़ पूछा होगा, उनसे बात की होगी। अगर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे ये किया गया तो फिर खुदा के वास्ते ये कौन से आपने अफसर लगाए हुए हैं पंजाब में। तो इससे फिर लंगर खाने आबाद होंगे, वो जो नशाइयों की जो आमाजगाहें वो आबाद होंगी, फिर तो लाजमी लोग भूख मरने से बचने के लिए यही काम करेंगे। तो ये लंगर आबाद करने वाली पॉलिसी है, इस पर थोड़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब को गौर करना चाहिए, वसीम अकरम प्लस को भी गौर करना चाहिए। उनके नाक के नीचे वो सब कुछ हो रहा है कि जो वो बहरहाल मुनफरद किस्म का केस है। आप भी देख लें, ये आपको अक्स भी मैंने दिखाया FIR का, उसमें सारे ये तफसील भी मौजूद हैं कि बंदे ने सस्ती सब्ज़ी बेची और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। आज के लिए इतना ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।